पेडी में 800 रुपया देना ये भाषणबाजी नहीं है। हर आम इनका नेता का अकाउंट में 43 लाख गया 800 रुपया वाला, माने इनका पेडी 2300 छोड़ के इनका नेता जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनका अकाउंट को 43 लाख गया 800 रुपया वाला। भाषण में 43 लाख नहीं मिलता है, काम में मिलता है। सुभद्रा योजना में 1 करोड़ 2 लाख महिला को हमने सबको जो सुभद्रा योजना कमिटमेंट किए थे वो 2 किस्ती मिल चुका है। और लखपति दीदी में इंडिया में नंबर 1 में हम पहुंचे। ये आज 17 लाख से ज्यादा महिला लखपति दीदी बन चुके हैं और इन द प्रोसेस अभी मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड होगा। महाराष्ट्र पिछ करके उड़ीसा 1 नंबर में पहुंच गया। और हम 4 द्वार खोले। कभी जगन्नाथ जी के लिए 500 करोड़ कॉर्पस फंड किए थे वो। कभी जगन्नाथ मंदिर खोलने के लिए कितना दाबी हुआ, 4 द्वार खोल दो। आम जनता दुखी है। रत्न भंडार खोलने के लिए कितना साल, 10 साल 12 साल 15 साल लड़ाई करना पड़ा। हमने सरकार आते आते 1-2 महीना में हम रत्न भंडार खोल दिए। 11 साल जो मोदी सरकार की कंप्लीट हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हम 2014 में कहाँ थे और 2025 में कहाँ पहुंचे, इसका पूरा डिटेल जो है इसको आम जनता तक हम लेंगे। हम जितना प्रोफेशनल है, जितना इंटेलेक्चुअल है, कॉमन आदमी तक हम पहुंचेंगे। गांव चौपाल में मीटिंग करेंगे और पंचायत में मीटिंग करेंगे, नीचे तक जाएंगे। और ये कर्मशाला काल हो चुका है। हमारा हर जिला में 1+3 कमेटी बन चुका है और नीचे तक एमएलए एमपी का मीटिंग काल हो चुका है और ऑफिस बेरर का मीटिंग हो चुका है और सब सीनियर लीडर और प्लानिंग इन एडवांस प्लान डिटेल हो चुका है सब। और जो हमने 11 साल पहले देश कौन सा स्थिति में था, आज देश कहाँ पहुंचा और उड़ीसा में हम 1 साल के अंदर क्या क्या किए, जो हमारा जो 21 कमिटमेंट था हमारा संकल्प पत्र में, इसमें 11 हमने कर चुके हैं। दूसरा जो है पाइपलाइन में, ये इसको करने का प्रक्रिया में हम है। ये जो हम किए हैं इसको आम जनता तक लेंगे और क्या क्या हमारा जो संकल्प पत्र में हम लिखे थे, जो किए, और इसको छोड़ के हमने क्या नया काम किए, इसको भी आम जनता तक लेंगे। और इसमें सब लोग, विधायक, सांसद, पदाधिकारी, जिला प्रेसिडेंट, पूर्व जिला प्रेसिडेंट, कल सब बुलाए थे हम सबको। कल जो मीटिंग हुआ वो मीटिंग में हमने पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारा पूरा टीम इसमें सबने काम में लगे। और हम सरकार को आने के बाद 1 साल के बाद हमारा दायित्व बनता है, लोग का आशीर्वाद मिला, क्या इनको हिसाब देना हमारा काम बनता है। हिसाब देने के लिए हम जाएंगे 1 साल पूर्ति में, 11 साल पूर्ति में भी हर साल जैसा हमारा यशस्वी प्रधान दे रहे हैं हिसाब, ऐसा हिसाब हम पूरा डिटेल हमारा काम काज का हिसाब हमने आम जनता तक लेंगे, आम जनता को बताएंगे। जो आप लोग आशीर्वाद में हम आए थे, हम 1 साल में ये किए, 11 साल में ये काम किए। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 11 साल का सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मना रही है, लेकिन अगर उनके कार्यकाल को देखें तो किसानों की आय दुगना नहीं हुई है, महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, काला धन लाने की बात किए थे, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये खड़गे को समझना चाहिए 56 साल में वो क्या किए बताना चाहिए। पहले हमने 56 साल कांग्रेस, हम देश का सत्ता पे थे 46 से, और फिर 10 साल बाद में मनमोहन सिंह का समय कांग्रेस क्या क्या किया बताना चाहिए। 14 में हमने दायित्व में जब किसान के लिए बता रहे हैं तो 1310 रुपया पर क्विंटल पेडी था, उदाहरण में दूंगा सबका, लेकिन 1310 रुपया से आज 2369 रुपया हुआ, 2369 हुआ पर क्विंटल। तो ये चाषी का रोजगार को दोगुना करने के लिए किसान सम्मान योजना में साल में मोदी जी किसान को सम्मान देने के लिए, इनका आर्थिक स्थिति को दोगुना करने के लिए, इनका मार्केटिंग, इनका ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, काफी कदम उठाए। जो कदम कांग्रेस कभी सोच नहीं था, स्वप्न देखना दूर की बात है, सोच नहीं था किसान के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में, आज सिंचाई योजना को अनलिमिटेड रुपया दे रहे हैं। नीति आयोग ने किसान बजट किए हैं, कृषक के लिए स्वतंत्र बजट किए हैं, वो बजट में
किसान के डेवलपमेंट और रोजगार को दोगुना करने के लिए एक नहीं दो नहीं 50 कार्यक्रम सरकार ने केंद्र के हाथ में लिए हैं और ये नीचे तक पर्कुलेट हुआ है। एफपीओ करके फिशरी करके काफी लोग को इन्वॉल्व करके आज किसान का मन में एक किसान के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ। हम जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ जो हम कर पाएंगे और हमारा आर्थिक स्थिति बदल सकता है। कांग्रेस का सदैव उन्होंने हमेशा एलिगेशन लगाया है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला के बारे में कांग्रेस बोल रहा है, इनका नैतिक साहस कहाँ आता है। इनका जमाना में जितना महिला उत्पीड़न हुआ कभी किसका जमाना भी नहीं हुआ। 56 साल सत्ता में थे, हर स्टेट में पावर में थे। ओडिशा में 40 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में 50 से प्रधानमंत्री थे। और ये इनको क्या करना था, इनका समय क्या हुआ, इसको मैं इसीलिए बताया कि कांग्रेस को पूछना चाहिए तुम्हारा समय क्या था, ये पहले बताओ, बाद में फिर पूछो दूसरे को। तुम्हारा मोरल राइट्स बनेगा बताने का। लेकिन तुम्हारा समय जो दुष्परिणाम मिला देश को, ये कभी नहीं रिपीट होना चाहिए। फिर आखिरी सवाल ओडिशा से जुड़ा हुआ है। ओडिशा सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। विपक्ष बीजू जनता दल और कांग्रेस का कहना है कि 1 साल के दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल भाषणबाजी। पेडी में 800 रुपया देना ये भाषणबाजी नहीं है। हर आम इनका नेता का अकाउंट में 43 लाख गया 800 रुपया वाला, माने इनका पेडी 2300 छोड़ के इनका नेता जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनका अकाउंट को 43 लाख गया 800 रुपया वाला। भाषण में 43 लाख नहीं मिलता है, काम में मिलता है। योजना में 1 करोड़ 2 लाख महिला को हमने सबको जो सुभद्रा योजना कमिटमेंट किए थे वो 2 किस्ती मिल चुका है। और लखपति दीदी में इंडिया में नंबर 1 में हम पहुंचे। ये आज 17 लाख से ज्यादा महिला लखपति दीदी बन चुके हैं और इन द प्रोसेस अभी मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड होगा। महाराष्ट्र पिछ करके ओडिशा 1 नंबर में पहुंच गया। और हम 4 द्वार खोले। कभी जगन्नाथ जी के लिए 500 करोड़ कॉर्पस फंड किए थे वो। कभी जगन्नाथ मंदिर खोलने के लिए कितना दावी हुआ, 4 द्वार खोल दो, आम जनता दुखी है। रत्नभंडार खोलने के लिए कितना साल, 10 साल 12 साल 15 साल लड़ाई करना पड़ा। हमने सरकार आते आते 1-2 महीना में हम रत्नभंडार खोल दिए। इनके काम 35 रुपया अकर्मण्य 80 साल जो इनको हमने दिया, हमने उम्र को बढ़ा दिया 32 साल 42 साल कर दिया। कोरोना एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाएंगे तो मोराली गवर्नमेंट को एज बढ़ाना पड़ा। हमने ओबीसी को 11.25 देना शुरू किया। वो तो बीजू हम भाषण नहीं दिए, काम किए, जो कमिटमेंट किए। इसमें 11 काम करके फिर अदर काम किए जो कमिटमेंट नहीं किए थे। वो हिसाब हमको मांगने के पहले वो 24 साल में क्या क्या किए, 15 साल में क्या क्या किए, ये बताएंगे पड़ेगा। 9 साल छोड़ दीजिए हमारा साथ, तो हम काफी काम किए थे। 15 साल में नवीन बाबू हिसाब देना चाहिए जो हमने ये काम किए। कांग्रेस बताना चाहिए हमने 40 साल रहे उड़ीसा में, हम क्या क्या काम किए। पहले इनका हिसाब चाहिए, बाद में बीजेपी 1 साल के हिसाब इनका सामने हम तो देने के लिए जा रहे हैं। हम गांव-गांव में जाएंगे, हम तो हर एरिया को जाएंगे, हम तो बताएंगे। वो कभी हिसाब नहीं दिए आज तक। 78 ईयर्स में कांग्रेस बीजू जनता दल कभी हिसाब नहीं दिए। हम हिसाब देने के लिए गांव जाएंगे और गांव में हिसाब देंगे। हमने 1 साल में ये किया, हमने कमिटमेंट किया था ये करने के लिए, ये किया। उड़ीसा सरकार 1 साल के कार्यकाल पे रिपोर्ट जनता के साथ विपक्ष को रिपोर्ट देने को तैयार है। हम विपक्षियों को नहीं देंगे, हम जनता को देंगे। विपक्षियों को मालूम है, वो जानबूझ के बता रहे हैं क्योंकि जो भीड़ में चोर अटेंशन डाइवर्ट करने के चोर बताता है, वही कहानी है। वो इनको पता है हम क्या किए, ये तो इसीलिए उनको रात को नींद नहीं होता है। बीजेपी 1 साल में कैसा कर दिया, हमने 78 ईयर्स में कर नहीं पाए। 800 रुपया 100 रुपया बताया कि बोनस देने के लिए, दे नहीं पाए। हमने 800 रुपया बोले और सरकार आते आते 800 रुपया दिए किसान को पर क्विंटल।